प्रिव्यू सज्जनों, आपका एक बार फिर स्वागत है कल तक न्यूज पर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी जेएमडी यूनिवर्सिटी के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी समस्या यानी कि इंजीनियरिंग छात्राओं की समस्याओं के बारे में। इसके अलावा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे आईआईएन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोपी चंद, जिनसे हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं आईआईएन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तरफ और देखते हैं कि इंजीनियरिंग छात्र की दिनचर्या किस प्रकार की होती है। अबे क्लास में चले क्या? कितना टाइम हो गया? 9:30 हो गए साले। किसका लेक्चर है यार? पहला फर्स्ट क्लास फिजिक्स का है बे। अबे यार उसमें बहुत अटेंडेंस है, अपनी मैं नहीं जा रहा, तू चले जा यार। अरे चल साले, फिजिक्स का कुछ पढ़ और लेना। अबे जाना यार, बोला तो दरवाजा बंद कर दियो। तेरा साले कुछ नहीं है। साला ये कार कहाँ से बीच में आ गया? ये यार फिर पानी नहीं आ रहा यार। अबे कौन है अंदर? अरे मैं हूँ भाई। अंदर क्या कर रहा है? पानी तो आ ही नहीं रहा। अब बैठा है अंदर। मेरे साला अबे असाइनमेंट बना लिए? कौन सा असाइनमेंट है? अबे भाई मैथ्स का असाइनमेंट। अबे हमें नहीं बनाना असाइनमेंट क्लास में हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? भाई मैं तो जा रहा हूँ बनाने। अभी जब बना लेना असाइनमेंट तो मुझे भी दे देना। ठीक है भाई, दे दूँगा। दरवाजा बंद करके जाना। भाई यार ये लड़की बड़ी मस्त है यार। यार गलती हो गई। साला असाइनमेंट का तो जान दे लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इंजीनियरिंग छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए बातचीत करते हैं प्रोफेसर गोपी चंद से। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि इंजीनियरिंग की तरफ आजकल इतने युवा क्यों आकर्षित होते हैं? आपने हिंदी में कहावत तो सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो वही बात है, लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से आने से पहले सोचते हैं कि वहाँ जाके बहुत बहुत चीजें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो उन्हें पता चलता है कि क्या करें। और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले वो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी सोच में परिवर्तन आती है। वो सोचने लगते हैं 4 साल कैसे कम्प्लीट हो, हम यहाँ से जल्दी निकले। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आखिर इंजीनियरिंग के छात्र बाकी छात्रों से किस तरह से अलग होते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग के छात्र बाकी छात्रों से अलग होते हैं, ये तो दुनिया जानती है। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। एक बार मुझे फिजिक्स पढ़ाने मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमें कई सारे छात्र आते थे, रोज पूछते थे सर कैसे पढ़े, टाइम टेबल क्या हो, शेड्यूल क्या हो, सर कब कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे जॉब लेगा, कैसे प्लेसमेंट लेगा। उनके चेहरे में हमेशा सिकन रहती थी, हमेशा टेंशन में जीते थे। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद फिर से मुझे लगने लगा नहीं, छात्र हमेशा टेंशन में रहते हैं। इंजीनियरिंग छात्रों से मिलिए, उनके चेहरे में कोई शिकन नहीं है, जॉब प्लेसमेंट वाले में कोई शिकन नहीं है। वो एकदम आराम से क्लास करते हैं और उन्हें बस केवल एक ही चीज की चिंता रहती है। एक ही टाइम वो हम टीचर से मिलते हैं, सर कल वाले क्लास जो नहीं किया तो उसका अटेंडेंस तो लगा दीजिए। तो वो एकदम फ्री माइंड रहते हैं। तो इस तरह वो सारे छात्रों से अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सुना ये गया है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को कई सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं, क्या ये बात सच है?
इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में आने के बाद कई सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनका इंजीनियरिंग से लेना देना मतलब लगभग ना के बराबर है। जैसे वो बायो हो गया जो कि मेडिकल स्टूडेंट के रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स हो गया जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के रिलेटेड है। तो ये सब सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि अभी भी आपका अगर इंटरेस्ट इन सब सब्जेक्टों में है तो जाके वो वाले कोर्स आप अप्लाई करें और वो वाले कोर्स ले लें, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत कठिन है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। जी। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि कई छात्राओं की ये शिकायत रहती है कि इंजीनियरिंग में बहुत सिलेबस होता है, क्या ये बात सच है? ये बात आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बताया कि बहुत सिलेबस होता है? जी बिल्कुल, हमें इंजीनियरिंग छात्र से ही शिकायत मिली है। हमें ऐसे उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियरिंग छात्रों से शिकायत मिलेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग छात्रों को तो खुद पता नहीं होता कि सिलेबस कितना है। उन्हें तो एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस पता चलता है, और कुछ तो छात्र ऐसे हैं कि जो एग्जाम में भी सिलेबस भी याद करके जाते हैं। तो एग्जाम में 1-2 पेज का सिलेबस होता है, आधे 1 पेज का, तो वो ज्यादा काम हो सकता है। ये तो बहुत अद्भुत बात सुनने मिली है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा भी सुना गया है कि जो लैब्स होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वो उसमें जो उपकरण रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ज्यादातर की हालत बहुत खराब रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उपकरण अच्छे हो गए तो फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट में डिफरेंस क्या रह जाएगा? इंजीनियर्स वही है जो उपकरण के साथ खेलता है, अच्छे उपकरण को बिगाड़ता है और बिगाड़े हुए उपकरण को बनाता है, या बिगड़े हुए उपकरण से वो काम लेता है। इसी से तो उसको प्रॉब्लम फेस करने में उसको सफलता मिलती है और आगे जाके वो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करता है। कई छात्रों की ये भी वो रहती है शिकायत कि प्रोफेसर बहुत सा असाइनमेंट देते हैं, बहुत से वो काम देते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुरु और शिष्य में मैत्री का संबंध होता है। गुरु और शिष्य हमेशा एक मित्र होते हैं, और कोई मित्र दूसरे मित्र से ज्यादा काम कराता है तो इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ गुरु ऐसा करते हैं तो वो वही होते हैं जो रात को उन्हें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली होती है, या कोई किसी पेट के बहुत पुराने प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आखिर इंजीनियरिंग छात्रों को इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? इसके बारे में मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और समस्याओं के बिना कभी इंजीनियरिंग पार नहीं होती। जी प्रोफेसर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती वक्त निकाल कर स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अरे नहीं, हम तो बीटेक कॉलेज है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो देखा आपने देवी सज्जनों, ये थे प्रोफेसर गोपीचंद, जिनसे हमने बातचीत की और देखा कि एक फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर की लाइफ क्या होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए कल तक न्यूज।